बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के फल भोगता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। प्रेमियों, इससे पहले हम इस सत्संग की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रेमियों, हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसका अच्छा या बुरा फल जरूर मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म करते रहें उसका फल हमारे साथ रहता है। चाहे वह हमें देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कुदरत सबका हिसाब करती है, किसी का बाकी नहीं रखती। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर उस कर्म से बच जाते हैं, उसका फल भोगने से बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से हम नहीं बच सकते। वहाँ पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती, ना किसी की सिफारिश चलती है। गुरुमुखो, कोई भी कर्म करो उसका फल हमें जरूर मिलता है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या जज की सिफारिश बिल्कुल भी नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म और उनका फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। उसके फल को भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कई कर्म तो ऐसे हैं जो हंसते हंसते किए जाते हैं, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। एक कथा के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कर्म का फल हमें किस प्रकार भोगना पड़ता है। गुरुमुखो, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको अपने इस दुष्कर्म का एहसास हुआ और पछतावा करने लगे। कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया।
अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता। तो राजा परीक्षित को उस कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित बड़े राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं किया था। राजा ने अपनी भूल का स्वीकार भी किया और खुद को दंड देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि की क्रोध अग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या किसी को क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की, न ही अपने राजा होने का घमंड किया। गुरुमुखों, उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में आकर या अपनी सल्तनत के घमंड में आकर ऐसा दुष्कर्म कभी न करे। राजा परीक्षित अपने कर्म से नहीं भागे, भुगतने के लिए तैयार थे और उन्हें उसका फल भी मिला था। आप सब जानते हो, कुदरत किसी को फल दिए बिना नहीं छोड़ती। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा कर्म मिलेगा, तो उसका अच्छा फल भी मिलेगा। बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। प्रेमियों, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। ब्राह्मण कुल के थे और खुद भी अच्छे कर्मकांडी वेदांती के अभ्यासी थे। एक बार जज साहब सुबह सुबह टहलने के लिए निकले। प्रेमियों, जज ने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसको घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। जज साहब ने यह घटना आंखों से देखी। खूनी भाग गया। उस खूनी को जज साहब ने बिल्कुल अच्छी तरह से देखा था। फिर जज साहब घर पर आ गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का मामला था, किसी की हत्या का मामला था। आखिर आना तो उनकी कोर्ट में ही था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी हो गई। हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में यह मामला उसी जज के पास आ गया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी तो कोई और ही था। जिस अपराधी को पुलिस पकड़कर लेकर आई थी वह दूसरा था और उसका खून करने वाला दूसरा था। फिर मुकदमा शुरू हो गया। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने के ठोस सबूत भी मिल गए, किंतु जज साहब जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है। किंतु जज को सबूत के आधार पर फैसला देना होता था। वह अपने आधार पर उसे बेकसूर नहीं कह सकता था। सबूतों के आधार पर उस बेकसूर व्यक्ति को अपराधी मान लिया गया और खूनी करार दे दिया। लेकिन जज साहब
धार्मिक विचारों वाले, कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी बाहर घूम रहा है और निर्दोष को सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह व्यक्ति रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया। मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके इस कोर्ट में खूनी साबित किया गया। तब जज साहब ने कहा कि मैं जानता हूं इस हकीकत को कि तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता। गुरुमुखो, आप सुन रहे हो कर्म के फल की, कि हमें कर्म का फल किस प्रकार भोगना पड़ता है, और यह एक सत्य घटना है। हम आपको हर उस वास्तविकता के बारे में बताते हैं, उस सच्चाई के बारे में बताते हैं जो हकीकत है, जो झूठ नहीं है। हम बनी बनाई बातें आपको नहीं बताते, हम संत महापुरुषों के द्वारा बताई गई बातें आपको बताते हैं। संत महापुरुष और ग्रंथों में केवल इतना ही फर्क है कि संत महापुरुष आंखों देखी कहते हैं, किंतु ग्रंथों में आंखों देखा नहीं है। प्रेमियों, जज साहब ने उससे कहा कि मैं जानता हूं तुम खूनी नहीं हो, मुझे खूनी को पकड़ना है, किंतु सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। और मेरा सवाल है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून किया है या फिर कोई बड़ा अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि जज साहब, भूतकाल में मैंने 2 खून किए थे, लेकिन उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन मेरे इस केस में अब मैं सचमुच बेकसूर हूं और फिर भी मुझे सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कर्म का फल चल रहा था, इसलिए उसका क्रियामान कर्म ने फल देने में देर लगाई। कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हो गए तो पहले के 2 खूनों के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार उसे बेकसूर होने पर भी फांसी की सजा सुना दी। प्रेमियों, हम सोचते हैं कि हमने यह अपराध किया, हम दुनिया से उसे छुपा भी लेते हैं, लेकिन वह कब तक छुपा रहता है? वह जब तक छुपा रहता है जब तक हमारे पुण्य कर्मों का जोर रहता है। जब हमारे पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो पाप कर्मों के फल जोर करने लग जाते हैं और हम बेकसूर होते हुए भी हमें उनका फल भोगना पड़ता है, उनकी सजा भोगनी पड़ती है।
हम कहते हैं कि मेरी कोई गलती भी नहीं, फिर भी मुझे इसकी ये सजा मिली, मैं बेकसूर था। तो ध्यान रखें कि आपने पहले कुछ गलत कर्म किया था, उस समय आपको उसका फल नहीं दिया, क्योंकि आपके पुण्य कर्म चल रहे थे। उनकी वजह से वह बुरे कर्म का फल दबा दिया गया, जो बाद में उभर कर सामने आया और उसका फल आपको जरूर मिला। प्रेमियों, परमात्मा सबका हिसाब रखता है। कोई कितना भी छुपकर कर्म कर ले, किंतु उस मालिक के आगे वह अपने कर्मों को नहीं छुपा सकता। हमें हर कर्म का फल जरूर मिलता है। हाँ, अगर हम कर्मों के फल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता है, और वह रास्ता केवल और केवल समर्पण का है। हम सब कुछ कर्म करते रहें, किंतु उसका समर्पण खुद पर न लेते हुए परमात्मा को कर दे। समर्पण कर दे कि मालिक, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो एक जरिया हूं, करने और कराने वाले आप हो। तो इससे आपको उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वह आपके अधीन नहीं है, वह कर्म परमात्मा को जा पहुंचा है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेमियों, कभी भी आप कर्ता मत बनो, कभी भी ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बस सब कुछ उस मालिक पर सौंपते हुए, उस मालिक को समर्पित करते हुए कर्म करते जाओ। इससे तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाएगा, क्योंकि हमारा जन्म होता है कर्म के फल भोगने के लिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों। जिसके कर्म अच्छे होते हैं जिंदगी सुख और चैन से जाती है, और जिसके कर्म बुरे होते हैं उसका जीवन दुखों में जाता है। प्रेमियों, अगर हमारे कर्म ही नहीं बचेंगे तो हमारे जीने का, हमारे पैदा होने का मतलब ही नहीं बचता। हमारे जन्म लेने का यही कारण है कि हमें कर्मों का हिसाब देना है। हम कर्म को मिटाने की बजाय कर्मों के जाल में फिर फंस जाते हैं, फिर उसका एक बड़ा भंडार बना लेते हैं, जिससे हमारा बार बार जन्म मरण होता है। इस जन्म मरण से छुटकारा पाने का यही उपाय है कि संत सतगुरु के बताए गए रास्ते पर चलो, उनके बताए गए मार्ग पर चलो, जिससे हमारे सारे कर्म जलकर राख हो जाएं और हमारा जन्म मरण छूट जाए। इसलिए हमें यह मानुष जन्म मिला है। तो प्रेमियों, अब आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फेर क्या है। हमने आपको एक वास्तविक घटना के माध्यम से बताया कि यह सच्चाई है, हकीकत है। संभल जाओ, अब भी समय है। फिर जब यह मानुष जन्म चला गया, फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कर्म के कर्ता खुद मत बनो, मैं को छोड़ दो। जब तक तुम्हारे अंदर मैं है कि करने वाला मैं हूं, तब तक आप कर्म के बंधन में हो। संत महापुरुष कहते हैं कि बकरी करे मैं अपना शीश कटाए, मैना कहे मैना सबके मन को भाए। प्रेमियों, बकरी जो होती है
वह मैं करती है। उस मैं के कारण ही उसका सिर कलम कर दिया जाता है। किंतु जो मैना होती है, मैना कहती है मैं नहीं, यानी मैं ना, तो वह सबको प्यारी लगती है। तो इसी प्रकार संत कहते हैं कि मैं को छोड़ो और उस मालिक के हो जाओ, तब जाकर तुम्हारा छुटकारा हो सकता है। तो सद्गुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।